अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। जो लास्ट लेक्चर्स था स्टूडेंट, उसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करवा दिया था। तो आज इस लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट हमने यहाँ पे जो डेफिनेशन पढ़नी है आज के लेक्चर्स में वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी दो सेट्स के डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं और दो सेट्स का डिफरेंस कैसे लेते हैं और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखेंगे। स्टूडेंट डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्ट करने को। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट मींस के टू सेट्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो पहले हम ये देखेंगे। तो लेट्स सपोज मेरे पास दो सेट्स हैं A एंड B। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B, difference of two sets A and B is represented by, is denoted or represented by A minus B, या इसको स्टूडेंट हम A स्लैश B से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी दो सेट्स के डिफरेंस को हम A माइनस B से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको हम A स्लैश B से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट याद रखें कि जब भी हम दो सेट्स का डिफरेंस लेते हैं तो जो हमारे पास रिजल्टेंट सेट आता है, जो रिजल्टेंट रिजल्ट आता है दो सेट्स के डिफरेंस का, वो रिजल्ट भी इटसेल्फ एक सेट ही होता है। इट मींस कि अगर A एक सेट है, B भी एक सेट है, तो अगर हम A माइनस B करेंगे तो A माइनस B भी इटसेल्फ एक सेट ही होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि A माइनस B करते कैसे हैं। तो यहाँ पे मैं आगे इसको डिफाइन करता हूं A माइनस B। तो सेट A माइनस B कंटेन only those elements of A, those elements of A which does not belongs to B, which does not belongs to B। अब यहां पे स्टूडेंट A माइनस B में सिर्फ A के वो एलिमेंट्स आएंगे जो B से बिलोंग नहीं करते हैं। यानी सेट A माइनस B कंटेन ओनली दोज एलिमेंट ऑफ A which does not belongs to B। यानी सेट A माइनस B में सिर्फ A के वो एलिमेंट्स आएंगे जो B से बिलोंग नहीं करते हों। तो इट मींस के सेट A माइनस B में A के ही एलिमेंट आएंगे और A के वो एलिमेंट आएंगे जो सेट B में मौजूद ना हो। जैसे लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं। मैं अगर आपके सामने सेट A लेता हूं, लेट्स सपोज 1 2 3 4 लेता हूं, और सेट B में लेता हूं लेट्स सपोज 4 5 6 7 लेता हूं। अब आपसे मैं अगर कहता हूं कि व्हाट इज A माइनस B, यानी A को B से सब्ट्रैक्ट करें, यानी डिफरेंस ले लें सेट A और सेट B का, तो हमारे पास सेट A है 1 2 3 4। तो सेट A की जगह हम 1 2 3 4 लिखेंगे और सेट B है 4 5 6 7, तो इसकी जगह हम 4 5 6 7 लिखेंगे। अब A माइनस B में स्टूडेंट सिर्फ A के एलिमेंट्स आएंगे और A के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो B से बिलोंग ना करते हों। जैसे लेट्स सपोज A का फर्स्ट एलिमेंट आपके पास है 1, तो 1 A माइनस B में आएगा क्योंकि 1 सेट B से बिलोंग नहीं करता है। इसी तरीके से 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, लेकिन 4 जो है वो सेट B में मौजूद है। तो इट मींस के हम A माइनस B में 4 नहीं लिखेंगे,
तो इस तरीके से a माइनस बी में 1 2 3 आएंगे और b के जो एलिमेंट्स है 5 6 7 वो a माइनस बी में कंटेन नहीं करेंगे, यानी b का कोई एलिमेंट नहीं आएगा। अब इस a माइनस बी को आप a स्लैश b से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर आपसे कहा जाता है लेट्स सपोज b माइनस a करें, तो अब b माइनस a में सिर्फ b के एलिमेंट्स आएंगे और b के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट a से बिलोंग ना करते हो। जैसे हमारे पास सेट b है 4 5 6 7 माइनस सेट a आपके पास है 1 2 3 4। अगर हम b माइनस a करते हैं तो सेट b में से सेट a को माइनस करेंगे, तो ये b में 4 है तो a में भी 4 है, ये नहीं आएगा। इट मींस कि 5 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा, क्योंकि 5 6 7 जो है वो सेट a में कंटेन नहीं कर रहे हैं। तो b माइनस a में सिर्फ b के एलिमेंट्स आएंगे और b के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट a से बिलोंग ना करते हों। तो इस b माइनस a को हम इन अदर वर्ड्स b स्लैश a भी लिख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन थी आपके पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के। अब हम स्टूडेंट जो नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे वो है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कि किसी सेट्स का कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं, हमने यहाँ पे ये देखना है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास होगी कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट फाइंड करने से पहले कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट हम जरा यूनिवर्सल सेट देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं आपके सामने एक एग्जांपल के जरिए यूनिवर्सल सेट को समझाऊंगा। लेट्स सपोज सेट A है सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, 10th क्लास के स्टूडेंट का सेट है सेट A। लेट्स सपोज जो सेट B है वो सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास को हम लोग सेट B कह देते हैं। इसी तरीके से सेट C लेते हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास के स्टूडेंट को सेट C कह देते हैं, उनको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट लेट्स सपोज मैं एक सेट U लेता हूं, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल होगा, दिस इज द सेट U। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जो सेट U है सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल, ये जितने भी मैंने सेट A सेट B सेट C लिखे हैं ये तीनों सेट जो हैं वो इस सेट U के सबसेट हैं। यानी सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल में 10th क्लास के भी बच्चे आते हैं, 9th क्लास के भी बच्चे आते हैं, 8th क्लास के भी बच्चे आते हैं, 7th क्लास के भी बच्चे आते हैं। तो इट मींस के सेट A सेट B सेट C सारे सेट U में कंटेन कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि A B C जो है वो सेट U के क्या है, सबसेट हैं, और सेट U जो है वो A B C का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अगर आपके पास कुछ सेट्स गिवन हो और उन सेट्स का एक ऐसा सेट भी मौजूद हो जिसमें वो सारे जो गिवन सेट्स हैं वो कंटेन कर रहे हो, यानी जो गिवन सेट्स हैं वो उस सेट्स के जो सबसे बड़ा सेट है उसके सब सेट हो, तो फिर जो आपके पास जो सुपर सेट होगा U is the super set of A, B and C. This super set of U is called universal set. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल U के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो गिवन सेट्स हैं आपके पास A, B, C वो तीनों इस सेट U के क्या हैं, सबसेट हैं, और U इन तीनों क्या क्या है, सुपर सेट है। तो जो सुपर सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब अगर हम लोग किसी यूनिवर्सल सेट में से यानी इन तीनों सेट्स को, सेट A को, सेट B को, सेट C को, अगर हम इस यूनिवर्सल सेट से इनका डिफरेंस लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहता हूं कि व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ सेट A, तो सेट A के कंप्लीमेंट को हम A के ऊपर C लगा के रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पढ़ा जाता है A कंप्लीमेंट, या इसको हम A डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं
और ये ए डैश जो होता है जो इक्वल होता है u माइनस ए के इक्वल होता है, यानी यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करेंगे तो वो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए कहलाएगा। इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर आपके पास सेट बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना हो तो उसको हम बी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे या बी के ऊपर सी लगाएंगे, और बी डैश किसके इक्वल होता है u माइनस बी के इक्वल होता है। तो दिस इज द कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी, यानी यूनिवर्सल सेट में से अगर सेट बी को माइनस करते हैं तो ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी कहलाएगा। इसी तरीके से कंप्लीमेंट ऑफ सेट सी इज u माइनस क्या होगा, c होगा। इट मींस के अगर किसी सेट का डिफरेंस जो है वो हम उसके यूनिवर्सल सेट से लेते हैं तो फिर वो डिफरेंस क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ दैट सेट कहलाएगा। तो ये आपके पास कंप्लीमेंट की क्या होगी, डेफिनेशन होगी। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ यूनिवर्सल सेट यानी u इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x is greater than 3 less than or equal to 25। यहाँ पे स्टूडेंट जो n है वो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है। ये आपके पास टेबुलर फॉर्म में है। पहले आप इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले इसको ये सेट बिल्डर नोटेशन में इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है x such that x belongs to n, n is the natural number and x is greater than 3 less than or equal to 25। इसका मतलब है स्टूडेंट के 3 से बड़े और 25 या 25 से छोटे नेचुरल नंबर्स का सेट। तो 3 से बड़े नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 4 होता है, 5 होता है, 6 है, 7 8 9 10 11। इसी तरीके से आपने कहां तक जाना है, 25 तक जाना है। तो ये इसकी क्या होगी, टेबुलर फॉर्म होगी। इसी तरीके से सेट x आपके पास है, x सच दैट x इज प्राइम। x यहां पर प्राइम नंबर को शो कर रहा है, और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो जिनके दो ही डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं या जो अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं जाते हैं। और कौन से प्राइम नंबर है, एंड x इज ग्रेटर देन 8 लेस देन 25, यानी 8 से बड़े और 25 से छोटे प्राइम नंबर का सेट्स। तो इसकी हम टेबुलर फॉर्म अगर लिखते हैं तो 8 से बड़ा प्राइम नंबर 9 10 11 है, फिर 13 है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 17 है, फिर 19 है, फिर 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है। तो इट मींस कि ये प्राइम नंबर्स होंगे 11 से लेकर 23 तक विच आर ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 25। इसी तरीके से सेट y आपके पास है, x such that x belongs to w, w represents for whole number and x is greater than or equal to 4 less than or equal to 17, यानी 4 या 4 से बड़े होल नंबर्स का सेट और 17 या 17 से छोटे होने चाहिए। तो इट मींस कि 4 से 17 तक होल नंबर्स का सेट हमने लिखना है। तो ये 4 5 6 7 8 9 10 अप टू कहां तक, 17 तक, ये आपके पास होल नंबर्स का सेट होगा। तो ये इनकी टेबुलर फॉर्म होगी। अब आपने पार्ट 1 में स्टूडेंट फाइंड करना है x यूनियन y कंप्लीमेंट फाइंड करना है। और हमें पता है जैसे a कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता था, u माइनस a के इक्वल होता था, इसी तरीके से x यूनियन y कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, u माइनस x यूनियन y के इक्वल होगा। तो इट मींस कि हमें x यूनियन y कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए पहले x यूनियन y फाइंड करना होगा, और जो x यूनियन y आएगा उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तो हमारे पास x यूनियन y कंप्लीमेंट आएगा। तो हम पहले x यूनियन y फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो x और सेट y में यूनियन लेते हैं। तो सेट x हमारे पास है 11 13 17 19 एंड 23 है। यूनियन सेट y हमारे पास है 4 5 6 7 अप टू कहां तक है, 17 तक है।
अब हम जब भी दो सेट्स की यूनियन लेते हैं तो जब दो सेट्स की यूनियन में दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिखते हैं और जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है उसको यूनियन में सिंगल टाइम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेट y स्टार्ट हो रहा है 4 5 6 से और सेट x स्टार्ट हो रहा है 11 से। तो इट मींस के 4 5 6 7 8 9 10 11 तक इसी तरीके से आएंगे और सेट y कहां तक जा रहा है अप टू 17 तक जा रहा है तो 17 तक सारे एलिमेंट आएंगे। लेकिन सेट x के अंदर 17 के बाद 19 और 23 भी आ रहे हैं तो हम 17 और 17 के बाद 19 भी लिखेंगे और 23 भी लिखेंगे। तो दिस इज x यूनियन y। अब हमने क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है x यूनियन y कंप्लीमेंट। तो हमें पता है बाय डेफिनेशन x यूनियन y कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, u माइनस x यूनियन y के इक्वल होता है। तो इट मींस के हमारे पास जो x यूनियन y आया है इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है 4 5 6 अप टू 25 तक है। तो 4 5 6 अप टू 25 तक है माइनस इसमें से आपने माइनस करना है x यूनियन y को। तो x यूनियन y आपके पास 4 5 6 अप टू 17 तक इसी तरीके से चल रहा है 4 5 6 और 17 के बाद क्या आ रहे हैं 19 23 आ रहे हैं। तो अब जो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम u माइनस x यूनियन y करते हैं तो u माइनस x यूनियन y में सिर्फ सेट u के एलिमेंट्स आएंगे और सेट u के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो x यूनियन y से बिलोंग ना करते हो। जैसे देखें कि 4 दोनों में है, u में भी है, x यूनियन y में भी है, तो ये नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। इसी तरीके से 17 तक सारे एलिमेंट्स निकल जाएंगे और यहाँ पे आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है वो 25 तक है। तो 17 के बाद यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे अगर आपके पास लेट्स सपोज 17 आता है तो 17 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद 19 आएगा, इसी तरीके से 19 के बाद आपके पास 21 होगा और 21 अप टू क्या होगा 25 होगा। तो अब आपने इसको माइनस करना हो, ये 20 माइनस करना हो तो फिर इसमें से 19 इधर मौजूद है तो 19 और 19 कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 23 भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इस 23 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो एलिमेंट्स बचेंगे u में, सेट u में 17 तक तो सारे कैंसिल हो गए, 18 आएगा x यूनियन y कंप्लीमेंट में, 19 नहीं आएगा, 20 आएगा, फिर 21 आएगा, 22 आएगा, 23 नहीं आएगा, 24 आएगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 25 नहीं आएगा, 25 आएगा। तो दिस इज x यूनियन y कंप्लीमेंट। ये आपके पास क्या आ जाएगा x यूनियन y कंप्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट 2 है आपके पास x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट है, यानी पार्ट 2 में आपने x कंप्लीमेंट और y कंप्लीमेंट में इंटरसेक्शन लेनी है। तो हम पहले यहाँ पे x कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो x कंप्लीमेंट बाय डेफिनेशन इक्वल होगा u माइनस x के। तो सेट u आपके पास है 1 2 3 अप टू 25 तक माइनस सेट x आपके पास है 11 13 17 19 23 है। तो इट मींस के सेट u में से हम 11 13 17 19 23 को निकाल देंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा जो एलिमेंट सेट u में बचते हैं उनको हम x कंप्लीमेंट में लिखेंगे। तो इट मींस के 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक इसी तरीके से आएंगे। 10 के बाद 11 कैंसिल होगा क्योंकि u के अंदर 11 है तो वो 11 कैंसिल। 11 के बाद 12 होता है वो आएगा, 13 नहीं आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 15 नहीं आएगा, 15 आएगा सॉरी 16 आएगा, फिर 17 नहीं आएगा, आपके पास 18 आ जाएगा फिर, और इसके बाद आपके पास 19 नहीं आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, 23 नहीं आएगा, 24 और 25 आ जाएंगे। तो ये आपके पास x कंप्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम y कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं।
तो y कंप्लीमेंट इक्वल होगा u माइनस वाई के। तो सेट u में से आपने सेट y को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेट y आपके पास है 4 5 6 अप टू 17, तो ये 4 5 6 अप टू 17 होगा। अब u में से y को माइनस करते हैं तो इट मींस कि u के वो एलिमेंट निकल जाएंगे y कंप्लीमेंट में जो 4 से लेकर 17 तक है। इसके अलावा आपके पास सारे एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 आएगा, 3 के बाद 4 होता है तो 4 जो होता है यहाँ पे इसके साथ कैंसल, इसके बाद 5 भी कैंसल होगा। इसी तरीके से अप टू 17 तक सारे कैंसल हो जाएंगे। 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 24 और 25 जो है वो सेट y कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। अब हमने स्टूडेंट x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट फाइंड करना है, यानी इन दोनों में हमने क्या लेनी है, इंटरसेक्शन लेनी है। तो जो x कंप्लीमेंट हमारे पास आ गया है वो 1 2 3 4 अप टू 10 तक इसी तरह आएंगे। 10 के बाद जो एलिमेंट आते हैं वो है 12 14 15 16 18 और 20 21 22 23 नहीं आएगा, 24 और 25 इंटरसेक्शन सेट y में 1 2 3 आएंगे और उसके बाद 18 से लेकर 25 तक सारे आ जाएंगे। अब हमने इन दोनों की क्या लेनी है, इंटरसेक्शन लेनी है। और हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं तो फिर दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट लिखते हैं इंटरसेक्शन में। तो अब हमने यहाँ पे इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन लेनी है, तो हम इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो इट मींस कि हमारे पास x इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट इक्वल होगा 1 कॉमन है, दोनों में मौजूद है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो हम 1 2 3 लिखते हैं। 4 कॉमन नहीं है क्योंकि 4 आपके पास सेट y कंप्लीमेंट में नहीं है, तो इसका मतलब है 4 से लेकर 17 तक जितने एलिमेंट्स हैं वो y कंप्लीमेंट में नहीं आ रहे हैं, तो ये कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो इनको हम इंटरसेक्शन में नहीं लिखेंगे। 4 से आगे स्टूडेंट जो सेट y कंप्लीमेंट है वो 18 से स्टार्ट हो रहा है, तो इट मींस के 18 से लेकर 25 तक ये सारे एलिमेंट्स आपके पास x इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। तो इट मींस के ये आपके पास x इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट हुआ। इंटरसेक्शन में हम हमेशा कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, जिन सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं उनकी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ सेट x इज इक्वल टू 2 4 6 अप टू 20, यानी सेट x जो है वो आपके पास यहाँ पर इवन नंबर का सेट है 2 से लेकर 20 तक, एंड सेट y इज इक्वल टू 4 8 12 16 अप टू 24। इट मींस कि सेट y जो है वो आपके पास आ रहा है मल्टीपल ऑफ 4 अप टू 24, यानी मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 के मल्टीपल्स हैं 24 तक। जैसे स्टूडेंट फर्स्ट एलिमेंट इसमें है 4, तो 4 1 ज़र 4 होता है, 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 12, 4 4 ज़र 16। 16 से जो अगला नंबर आएगा वो आपके पास 4 3 ज़र 4 5 ज़र 20 होगा, 4 6 ज़र 24 होगा। यानी आपके पास यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैं लिखता भी हूं तो 16 के बाद क्या आएगा, 20 आएगा, तो ये मल्टीपल्स ऑफ 4 बन रहे हैं। अब आपने पार्ट 1 में फाइंड करना है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई फाइंड करने के लिए सेट x हमारे पास है 2 4 6 माइनस अप टू 2 4 6 अप टू 20, और सेट y आपके पास है 4 8 12 16 20 माइनस 24 तक है। अब x माइनस y में स्टूडेंट सिर्फ सेट x के एलिमेंट्स आएंगे, और सेट x के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो y से बिलोंग ना करते हो। तो इट मींस कि सेट x में से हम उन एलिमेंट्स को निकाल देंगे x माइनस वाई करते हुए जो मल्टीपल ऑफ 4 हो, क्योंकि सेट y जो है वो कंटेन कर रहा है उन नंबर्स को जो मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इट मींस 2 आएगा,
4 नहीं आएगा क्योंकि 4 इज द मल्टीपल ऑफ 4 और वो सेट y में है। इसी तरीके से 2 के बाद जो अगला इवन नंबर है 6 आएगा क्योंकि 6 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, 6 में 4 के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद अगला इवन नंबर 8 है, तो 8 यहाँ पर है इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, y में मौजूद है। तो उससे 8 से अगला मल्टीपल अगला इवन नंबर 10 है। तो इसी तरीके से आपके पास इससे जो अगला इवन नंबर दैट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4 हो वो 12 तो इवन नंबर है लेकिन मल्टीपल ऑफ 4 है, 14 होगा, फिर 16 नहीं होगा, 18 होगा, फिर 19 नहीं होगा, 20 क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 है सेट y में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इट मींस के x माइनस y में आपके पास 2, 6, 10, 14 और 18 आएंगे। इसी तरीके से अगर हम y माइनस x करते हैं तो y से आपने x को माइनस करना हो तो फिर आपको सेट y माइनस x में सिर्फ y के एलिमेंट्स आएंगे और y के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट x में मौजूद ना हो। तो सेट x जो है वो आपके पास 20 तक इवन नंबर का सेट है और y जो है वो 4 का मल्टीपल है अप टू 24 तक। तो इट मींस कि इस 20 तक जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे सेट y में मौजूद है। तो इट मींस कि जो सिर्फ 24 जो है वो सेट x में नहीं है। तो y माइनस x में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 24 आएगा क्योंकि 24 वो वाहिद एलिमेंट है जो x में कंटेन नहीं कर रहा है। तो इट मींस कि y माइनस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इफ सेट A इज इक्वल टू n shows natural numbers and set B is equal to W shows the whole number set। यहाँ पे स्टूडेंट जो कैपिटल N है वो नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दीस आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और सेट W जो है वो होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और होल नंबर स्टार्ट होते हैं आपके पास 0 से। तो आपने फाइंड करना है पार्ट 1 में a माइनस बी किसके इक्वल होगा। तो अब हमें पता है कि a हमारे पास सेट n है और b हमारे पास सेट w है। तो हम n माइनस w करेंगे यानी नेचुरल नंबर के सेट्स में से होल नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब जाहिर सी बात है a माइनस बी में सिर्फ a के एलिमेंट्स आएंगे और a के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो b में मौजूद ना हो यानी b से बिलोंग ना करते हो। तो यहाँ पर हमें पता है स्टूडेंट के नेचुरल नंबर्स का हर एलिमेंट, हर नंबर होल नंबर से बिलोंग करता है। तो इट मींस कि अगर नेचुरल नंबर में से यानी नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन और होल नंबर्स हमारे पास होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इट मींस के n माइनस w में सिर्फ n के एलिमेंट्स आएंगे और n के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो w से बिलोंग ना करते हो। तो n का हर एलिमेंट w से बिलोंग करता है। तो इट मींस के n माइनस w किसके इक्वल होगा, एक एम्प्टी सेट के इक्वल होगा। इस तरह का ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है स्टूडेंट, आपसे एक ऑब्जेक्टिव इस तरह का आता है कि if A is a subset of B then A minus B is equal to dash। कि आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, लेट्स सपोज ऑप्शन ए आता है एम्प्टी सेट, ऑप्शन बी आ जाता है सिंगलेटन सेट या कोई इस तरह का ऑप्शन देगा 1, फिर सी ऑप्शन देगा 0 का ऑप्शन देगा। तो आपने चूज करना है किसको, ए को। ये जो एम्प्टी सेट है स्टूडेंट इसको इन अदर वर्ड्स हम लोग 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने ए को चूज करना है, क्यों, क्योंकि ए सबसेट है बी का और जब ए माइनस बी करेंगे तो फिर ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद होगा और ए माइनस बी करते हुए फिर ए का हर एलिमेंट बी के एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे n जो है वो सबसेट है w का यानी होल नंबर्स का, तो फिर n माइनस w करते हैं तो n का हर एलिमेंट जो है वो सेट w के अंदर मौजूद है। तो वो क्या हो जाएंगे, सारे एलिमेंट्स कैंसल हो जाएंगे और आपके पास क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा। अब n माइनस w में सिर्फ n के एलिमेंट्स आने हैं, जो 0 है वो n माइनस w में नहीं आएगा, ये याद रखने स्टूडेंट। इसी तरीके से अगर हम b माइनस a करते हैं तो पार्ट 2 में b माइनस a करना है, w माइनस n करना है यानी होल नंबर्स के सेट में से
नेचुरल नंबर्स को आपने माइनस करना है, तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन, दीस आर नेचुरल नंबर्स। तो w माइनस n करने से 1 से आगे जितने नंबर हैं, होल नंबर्स हैं, वो सारे इन नेचुरल नंबर्स के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास क्या रह जाएगा, w में सिर्फ 0 रह जाएगा। w माइनस n में सिर्फ w के एलिमेंट्स आएंगे और w के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो n से बिलोंग ना करते हो। तो 0 एक ऐसा एलिमेंट है होल नंबर का जो कि नेचुरल नंबर में मौजूद नहीं है। तो इट मींस कि b माइनस a एक सिंगलिटन सेट होगा और जिसमें एक ही एलिमेंट हो, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलिटन सेट कहते हैं, और इसमें वो एलिमेंट कौन सा है, 0 है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेट्स का डिफरेंस लेते हैं और कंप्लीमेंट ऑफ सेट लेते हैं। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।